let's read the question. The question says a prothallus is. क्वेश्चन के तरफ से क्या पूछा गया? क्वेश्चन के तरफ से पूछा गया है एक प्रोथैलस क्या होता है, हमें प्रोथैलस के बारे में बताना है. सो ये तो क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें प्रोथैलस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि प्रोथैलस होता क्या है आखिर, राइट? सो अगर हम प्रोथैलस की बात करें, प्रोथैलस, सो अगर हम प्रोथैलस की बात करें तो प्रोथैलस क्या होता है? ये हमारा फाउंड होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर. किसमें? टेरिडोफाइट्स के अंदर ये हमारा फाउंड होता है. टेरिडोफाइट्स जो फाइला है प्लांट किंगडम का, उसके अंदर ये हमारा प्रोथैलस फाउंड होता है. अब ये प्रोथैलस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कैसा दिखता है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इनकॉन्स्पीशियस है. इनकॉन्स्पीशियस, इनकॉन्स्पीशियस से हमारा क्या मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत ही छोटा है. मतलब इतना ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर है कि अपनी तरफ ये ज्यादा एडवांस, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन ड्रॉ नहीं करता है. ये बहुत ज्यादा स्मॉल है. हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जैसा स्ट्रक्चर है इसका. नॉट क्लियरली विजिबल भी कहते हैं हम इसे. इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट क्लियरली विजिबल है ये अपने आप में. अगर हम टेरिडोफाइट के जितने भी बाकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स की बॉडी में, उसके लाइफ साइकिल में, तो जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर है वो कैसे है? बहुत ही छोटा है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, राइट? स्मॉल है इसलिए ऐसा बहुत ही क्लियरली विजिबल नहीं है. मगर कैसा स्ट्रक्चर है ये? अगर हम इसकी बात करें, मल्टी सेल्यूलर है. कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है. बहुत छोटा है बट मल्टी सेल्यूलर है. और जो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है कि ये फ्री लिविंग है. कैसा है? फ्री लिविंग है ये स्ट्रक्चर. किसी भी स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, स्पोरोगोनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है. फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है. और मोस्टली कैसा होता है नेचर के अंदर? फोटोसिंथेटिक होता है. फोटोसिंथेटिक है ये. फोटोसिंथेटिक दैट मीन्स ये ग्रीन होता है कलर के अंदर अपने. फोटोसिंथेटिक है इसका थैलॉइड. फोटोसिंथेटिक थैलॉइड है ये. और अपने आप में कैसा है ये? अपने आप में गैमेटोफाइट है. व्हाट इज एक्चुअली, अगर हम इसका नेचर की बात करें तो ये गैमेटोफाइट स्टेज का पार्ट है. गैमेटोफाइट है ये अपने आप में. क्या है ये? गैमेटोफाइट है. किसका? टेरिडोफाइटा के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो हमारा प्रोथैलस होता है, राइट? यही है इसका मतलब. यही है हमारे पॉइंट्स. तो प्रोथैलस का एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे फाउंड होता है? हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर फाउंड होता है. फोटोसिंथेटिक है ये, गैमेटोफिटिक स्टेज है, फ्री लिविंग है और मल्टी सेल्यूलर है. तो अगर हम जितने भी अगर हमारे ऑप्शन देखें, हम एक एक करके सभी ऑप्शन रीड करते हैं. तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म बिफोर थैलस डेवलप्स. ये तो हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज ये बहुत क्या है, बहुत जर्नल से परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा है. एमसीक्यू का मतलब क्या होता है कि हमें जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमें वो चूज करना है. तो ये इतना सुटेबल नहीं है, प्रोथैलस के कैरेक्टरिस्टिक्स को इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. अ स्पोरोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट. स्पोरोफिटिक नहीं है भैया, फ्री लिविंग तो है मगर कैसा है? स्पोरोफिटिक नहीं, गैमेटोफिटिक है. सी इज अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट. तो ये कैसा है? ये तो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. क्या गिवन है? अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये स्टेटमेंट कैसे है? ये इनकरेक्ट है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बनता है. ये कब बनता है? जब स्पोर हमारे जर्मिनेट होते हैं. किसके अंदर? प्रोथैलस के अंदर. यही कंडीशन होती है हमारी. प्रोथैलस के अंदर हमारे स्पोर जर्मिनेट होते हैं. तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट है. फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये भी इनकरेक्ट हो गई. तो मोस्ट सुटेबली कौन सा पॉइंट हमारे सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है प्रोथैलस के? दैट इज सी, अ गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर formed in pteridophytes. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.